आज के समय में चाहे वो डोमेस्टिक हो या ग्लोबल लेवल कंपटीशन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। हर कोई दौड़ रहा है, हर कोई बेहतर बनना चाहता है, हर कोई आगे निकलना चाहता है। समय असल में पैसे जैसा है। हेलो आरव, क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं यार, पढ़ाई कर रहा था, फिर नींद आ गई। आज 16 तारीख है ना? हाँ तो। अरे भाई, रिजल्ट डे है। अरे हाँ, टाइम का तो पता ही नहीं चला। मेरा सिलेक्शन हो गया भाई। अरे बहुत बहुत बधाई भाई। मैं भी अपना रिज़ल्ट चेक करता हूँ। यार इस बार भी नहीं हुआ। पिछले 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ, फिर भी पेपर नहीं निकल रहा। उसी कोचिंग से पढ़कर बाकियों का सिलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि लेक्चर ख़त्म होने के बाद घर पे जाके कौन सा चैप्टर पढूं, क्या रिवाइज़ करूं। ओवर थिंकिंग की वजह से मेरा पढ़ने का भी मन नहीं करता, और फिर फ़ोन हाथ में ले करके स्क्रॉल करने लगता हूँ। कभी कभी तो लगता है कि ये सब छोड़ दूँ और घर जाके पापा का बिजनेस संभाल लूँ। देख भाई, इतना स्ट्रेस मत ले। एक बात बता, पिछले महीने का एवरेज स्क्रीन टाइम कितना था? यार स्क्रीन टाइम तो 10-12 घंटे निकल रहे हैं। इसमें आधा टाइम तो सोशल मीडिया खा जा रहा है। मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा, वरना लोग क्या सोचेंगे। पढ़ाई ना करने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा। मेरी मान, अगर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है तो एक बार इंट्रोपी इफेक्ट वाला टाइम मैनेजमेंट का सेशन देख ले। मुझे उससे बहुत फायदा हुआ है। अच्छा सुन, रिलेटिव का कॉल आ रहा है, बाद में बात करता हूँ। आपने कभी न कभी आरव जैसा जरूर महसूस किया होगा। आरव जैसे लाखों स्टूडेंट के दिमाग में एक ही सवाल रहता है कि टाइम आखिर जा कहाँ रहा है। हम अक्सर सोचते हैं, मैं तो हर काम सही टाइम पर शुरू करता हूँ, लेकिन दिन खत्म होने पर दिमाग में फिर वही सवाल उठता है, आज पूरे दिन क्या किया। असल सच्चाई, टाइम अपनी स्पीड से बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, बस हम ही अपने कामों को बार बार टालते रहते हैं। हो सकता है आपने टाइम मैनेजमेंट पर कई वीडियोस देखी हों, बहुत सारी टिप्स सुनी हों, और शायद उन वीडियोस के हिसाब से अपना डेली रूटीन भी बनाया हो, लेकिन कुछ दिन बाद सब वापस रीसेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिक्कत टाइम टेबल में नहीं है, दिक्कत है टाइम को ठीक से समझने में। हमारी आज की वीडियो का अप्रोच थोड़ा सा अलग है। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है। हम यहाँ प्रैक्टिकल टाइम एवेल्यूएशन सीखेंगे, ऐसी चीज़ें जो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष मिश्रा और आप देख रहे हैं एंट्रोपी इफेक्ट। आज मैं आपको टाइम मैनेजमेंट से जुड़ी वो बातें बताऊंगा जिसे मैंने खुद अपनी लाइफ में ट्राई किया है और जिसका रिजल्ट मुझे साफ साफ महसूस हुआ है। आप चाहे जितनी इच्छा कर लें, दिन में 25 घंटे नहीं हो सकते। दुनिया के हर इंसान के पास एक जैसा समय होता है। फ़र्क सिर्फ तब पड़ता है जब हम समझ लेते हैं कि उस समय का इस्तेमाल कैसे करना है। और यह स्किल जन्म से नहीं आती है, इसे सीखना पड़ता है। कैसे, यही आज समझते हैं। जो वीडियो आपने शुरुआत में देखी, ज़्यादातर स्टूडेंट का वही हाल रहता है। उन्हें वो तक समझ नहीं आता कि उनका समय कहाँ चला गया। स्कूल का होमवर्क, कॉलेज के असाइनमेंट, क्लाइंट के पेंडिंग वर्क्स, 9 to 5 जॉब, इन सब के बीच फ़ोन, लैपटॉप, पीसी पूरे दिन ऑन रहता है। और फिर एक छोटा सा स्वाइप, एक छोटी सी नोटिफिकेशन
और सोशल मीडिया साइलेंटली चालू हो जाता है और पता ही नहीं चलता, 1 रील से 5 रील, 5 रील से 50 रील और 2 घंटे गायब। दिन निकल जाता है, काम अधूरे रह जाते हैं और ऊपर से गिल्ट अलग से चिपक जाता है। टाइम की सबसे पेनफुल बात यह है, वह सिर्फ जाता नहीं है, वह असर छोड़ के जाता है। स्ट्रेस बढ़ाता है, एंजाइटी बढ़ाता है और कॉन्फिडेंस को चुपचाप अंदर से तोड़ देता है। तो अब हम समझते हैं कि टाइम को इवेल्युएट कैसे किया जाता है। मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी 4 स्टेप बताने वाला हूं, जिसे फॉलो करके आप डेली प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप इन्हें लिख कर रखेंगे और बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको समझ नहीं आता कि डेली गोल्स में क्या लिखा जाए, तो इसका एक आसान सा समाधान मेरे पास है। मैंने स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल दोनों के लिए कुछ कॉमन बेसिक गोल्स पहले से नोट करके रखे हुए हैं, ताकि आपको गोल्स डिसाइड करने में इधर उधर भटकना ना पड़े। स्टूडेंट्स की लाइफ सबसे अलग होती है, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। उनकी ज़िंदगी उम्मीदों और तलाश के बीच चलती रहती है। कभी साफ लक्ष्य होते हैं तो कभी खुद को ढूंढने का दौर। सबसे पहला और बड़ा लक्ष्य होता है पढ़ाई। सिर्फ रट्टा नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को सही से समझना। जेईई, नीट, एनडीए, यूपीएससी, एसएससी जैसे एग्ज़ाम क्रैक करने का सपना और किसी अच्छे कॉलेज या अपनी मनपसंद ब्रांच में एडमिशन लेना। लेकिन स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, उसकी अपनी दुनिया होती है। म्यूज़िक, डांस, गेमिंग, हॉबीज़, कल्चरल और स्पोर्ट इवेंट में हिस्सा लेना, घूमना फिरना, फोटोग्राफी, व्लॉगिंग और सोशल मीडिया पर पहचान बनाना। आज के स्टूडेंट पैसे को भी मैनेज करने लगे हैं। पॉकेट मनी को मैनेज करना, छोटी छोटी अतिरिक्त कमाई के सपने, एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाने का काम, स्टॉक्स और क्रिप्टो को लेकर क्यूरियोसिटी और धीरे धीरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की सोच। पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ भी ज़रूरी है। स्पोर्ट्स खेलना, नींद का सही रूटीन और अच्छा खाना, एग्ज़ाम स्ट्रेस और एंजाइटी को संभालना, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन गोल्स जैसे कि जिम, फिजिक, लुक्स और सबसे ज़रूरी खुद के लिए सही रास्ता ढूंढना। कोडिंग, डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग जैसे स्किल सीखना, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, आर्ट्स, डिफेंस, कैरियर ऑप्शन एक्सप्लोर करना, इंटर्नशिप्स, पार्ट टाइम काम, प्रोजेक्ट और रिसर्च। यही है एक स्टूडेंट की असली दुनिया। थोड़ी उलझन, थोड़ा डर और बहुत सारे सपने। अब हम लोग बात करेंगे वर्किंग क्लास पीपल के लिए। हम में से ज़्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। वर्किंग क्लास यानी वो लोग जो अपने करियर की शुरुआत कर चुके हैं या शुरुआती दौर में हैं। हमारे सपने 2 तरह के होते हैं, कुछ ज़रूरत से जुड़े और कुछ ख्वाहिशों से जुड़े। और जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, ये प्राथमिकताएं भी बदलती जाती हैं। सबसे पहले आता है कैरियर और कमाई। हर किसी की चाहत होती है कि नौकरी में आगे बढ़े, प्रमोशन मिले, स्किल अपग्रेड हो। कई लोग यूपीएससी, गेट, एसएससी या डिफेंस जैसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। आज के समय में कंटेंट क्रिएशन और पर्सनल ब्रांड बनाना भी एक नया कैरियर रास्ता बन चुका है। दूसरा बड़ा फोकस होता है एजुकेशन और स्किल। नए सर्टिफिकेशन, एमबीए, डेटा एनालिटिक्स जैसे कोर्स, कोडिंग या डिज़ाइनिंग जैसी टेक्निकल स्किल्स और सबसे ज़रूरी अपने समय को सही तरीके से मैनेज करना सीखना। ज़िंदगी सिर्फ काम तक सीमित नहीं होती। घूमना फिरना, हॉबीज़, गेमिंग, फोटोग्राफी, म्यूज़िक, हर किसी के लिए कोई ना कोई पैशन होता है। कुछ लोग लग्जरी चीज़ें खरीदने का सपना देखते हैं, तो कुछ लोग फिल्म मेकिंग, स्पोर्ट्स या डांसिंग जैसे शौक रखते हैं। फिर आती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। पहले पुराने लोन्स और डेप्थ ख़त्म करना, इमरजेंसी के लिए पैसे जोड़ना और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक मार्केट, SIP या रियल एस्टेट, ताकि भविष्य थोड़ा सिक्योर हो सके। और आखिर में आती है परिवार की जिम्मेदारियाँ। माता पिता का सहारा बनना, शादी की प्लानिंग, खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, बच्चों की पढ़ाई, उनका भविष्य और खुद का घर लेने का सपना। यही है एक वर्किंग क्लास इंसान की असली कहानी। सपने,
जिम्मेदारियां और उनके बीच हर दिन किया जाने वाला संघर्ष। अब हमें यहाँ एक सिंपल सा काम करना है, एक डायरी में दिन भर करने वाले सभी टास्क को लिखना। और हाँ, यह डायरी फिजिकल नोटबुक होनी चाहिए। डिजिटल डिवाइसेस पर लिखने से डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, इसलिए हमेशा डेट वाइज डायरी या नोटबुक का इस्तेमाल करें। बचपन से लेकर के आज तक मैंने भी बहुत सारे टाइम टेबल बनाकर फॉलो करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार एक हफ्ते बाद कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी और पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता था। इसका नतीजा क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और खुद पर गुस्सा। टाइम टेबल्स फेल क्यों कर जाते हैं? हम टाइम टेबल को एक रोबोटिक शेड्यूल बना देते हैं, जबकि इंसान रोबोट नहीं है। हमारी एनर्जी, मूड, स्पीड हर दिन बदलती रहती है। हम इतने स्ट्रिक्ट शेड्यूल बना लेते हैं कि उन्हें फॉलो करना किसी रोबोट की तरह मैकेनिकल काम बन जाता है। लेकिन सच यह है, हम इंसान हैं, हमारी लिमिटेशन है और हम हर दिन एक ही पेस पर काम नहीं कर सकते। इसलिए मेरा बताया हुआ मेथड स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड किसी के लिए भी काम करेगा। आप इस डायरी में उन सभी कामों को शामिल करें जो आप रोज ही करते हैं, चाहे वो गोल से जुड़े हों जैसे कि लेक्चर, ऑफिस, क्लास, या गोल से अलग हों जैसे कि योगा, मेडिटेशन, इवनिंग वॉक और स्पोर्ट्स वगैरह। कुछ काम बहुत छोटे होते हैं लेकिन बार बार दिमाग में घूमते रहते हैं। एक छोटा सा ईमेल, ग्रोसरी लिस्ट, मोबाइल नोटिफिकेशन, किसी को एक छोटा सा रिप्लाई, इनको आप वेटिंग टाइम में कर सकते हैं। जो समय आमतौर पर वेस्ट हो जाता है उसे मीनिंगफुल आप बना सकते हैं। हम सबको लगता है कि सारे काम इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हर काम इक्वल नहीं होता। कुछ काम अर्जेंट होता है, कुछ काम इम्पोर्टेंट होता है और कुछ काम ना तो अर्जेंट होता है और ना ही इम्पोर्टेंट होता है। हम सोचते बहुत हैं, प्लान्स बनाते बहुत हैं, लेकिन करते बहुत कम हैं। इसे ही कहते हैं स्यूडो प्रोडक्टिविटी, यानी दिमाग को ऐसा इल्यूजन देना कि मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ, जबकि असलियत में कुछ हो ही नहीं रहा होता। अक्सर हम सोचते हैं आज एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाऊंगा, कल से डिसिप्लिन शुरू करूंगा, एक साल में IIT JEE, नीट, UPSC, गेट निकाल दूंगा। लेकिन साल निकल जाता है और यह सब सिर्फ सोच में ही रह जाता है। दिमाग को छोटी सी झूठी खुशी मिलती है, लेकिन असल दुनिया में 0% रिजल्ट। स्टीफन कोवे कहते हैं, जो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती उन पर कम समय खर्च करो और जो वास्तव में इम्पोर्टेंट है उन्हें प्रायोरिटी दो। अब इसी बात को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल टूल इस्तेमाल करेंगे, आइजनहावर मैट्रिक्स। यह मैट्रिक्स 4 हिस्सों में कामों को बांटता है: अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। आप अपने हर टास्क को इन 4 कैटेगरीज में रखेंगे ताकि आपको साफ दिखे किस काम पर कब समय देना है। हम में से ज़्यादातर लोग बिजी तो रहते हैं, लेकिन सच पूछो तो प्रोडक्टिव बहुत कम लोग होते हैं। दिन भर काम करते रहते हैं, फिर भी लगता है कुछ खास हुआ ही नहीं। इसी कन्फ्यूज़न को साफ करने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आइजनहावर मैट्रिक्स, जो कामों को 4 हिस्सों में बांट देता है। नंबर 1, इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट। ये वो काम होते हैं जो अगर अभी नहीं किया तो सीधा नुकसान होगा। एक स्टूडेंट के लिए पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, अगर आपका कल एग्ज़ाम है और सिलेबस बाकी है तो उसको कंप्लीट करना। असाइनमेंट की डेडलाइन अगर आज रात है तो उसको कंप्लीट करना। एडमिशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख अगर आज है तो उसको कंप्लीट करना। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए ऑफिस के अर्जेंट मेल और आपके बॉस के डेडलाइन वर्क्स जो अभी पेंडिंग पड़े हैं। पर्सनल लाइफ में भी अगर घर में बिजली या पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो इन कामों को टाला नहीं जा सकता। ये आपके डू नाउ वाले काम हैं। नंबर 2, इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। ये सबसे खतरनाक कैटेगरी है। ये अर्जेंट नहीं लगते, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी बदलते हैं। स्टूडेंट के लिए किसी भी कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना, फ्यूचर एग्ज़ाम की प्लानिंग और स्किल सीखना जैसे कि कम्युनिकेशन, कोडिंग एंड राइटिंग। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कैरियर प्लानिंग, हेल्थ चेकअप शेड्यूल करना, फाइनेंशियल प्लानिंग, अप स्किलिंग। प्रॉब्लम यह है इनका कोई अलार्म नहीं बजता, कोई डेडलाइन नहीं होती, लेकिन सच यही है लॉन्ग टर्म सक्सेस इसी से बनती है।
इन कामों के लिए कैलेंडर में जगह बनाओ और रोज थोड़ा थोड़ा जरूर करो। नंबर 3, नॉट इम्पॉर्टेंट प्लस अर्जेंट। ये काम अर्जेंट दिखते हैं पर असल में आपके नहीं होते। स्टूडेंट के लिए हर छोटे ग्रुप काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना, हर किसी की मदद में अपनी पढ़ाई छोड़ देना। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए हर छोटी मेल का खुद रिप्लाई करना, ऐसे काम करना जो जूनियर से करवा सकते हैं। ऑफिस के रैंडम काम जिनका असल में कोई इम्पैक्ट नहीं होता, इन कामों का सॉल्यूशन सिंपल है, डेलीगेट करो। डेलीगेशन यानी सब काम अकेले मत करो। हम सब के दिमाग में एक कॉमन बिलीफ बैठा होता है कि अगर ये काम मैंने नहीं किया तो यह सही से नहीं होगा, लेकिन यह सच नहीं है। यही सोच आपके काम को बढ़ाती है, आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाती है और सबसे ज़्यादा आपका टाइम खा जाती है। असल बात यह है, हर काम को खुद करना एक स्मार्टनेस नहीं है और समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। डेलीगेशन का मतलब क्या है? किसी काम की जिम्मेदारी किसी और को देना ताकि आपका समय उन कामों में जाए जहां आपकी स्किल और आपकी एनर्जी वास्तव में लगानी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में, कुछ काम अपने हाथ से छोड़ दो ताकि आप बड़े कामों पर फोकस कर सको। ऐसे टास्क ढूंढिए जिनके लिए आपकी एक्सपर्टीज़ ज़रूरी नहीं है, जैसे कि लॉन्ड्री, आयरनिंग, ग्रोसरीज, किचन वर्क, हाउस क्लीनिंग, छोटे मोटे ऑफिस टास्क, घर के बेसिक काम, डेटा एंट्री या कोई भी रिपीटेटिव काम। कई बार थोड़ा सा पैसा खर्चा करके आप बहुत सारा समय बचा लेते हैं और यह समय पैसे से कहीं ज़्यादा कीमती होता है। आपका टाइम लिमिटेड है और अगर आप हर काम अकेले करते हैं तो इम्पोर्टेंट कामों के लिए आपके ब्रेन में एनर्जी नहीं बचेगी। सक्सेसफुल लोग सारे काम खुद नहीं करते हैं, वो हर कामों के लिए एक विशेष व्यक्ति चुनते हैं। नंबर 4, नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। अब आते हैं सबसे डेंजरस हिस्से पर। ये वो काम है जो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी खा जाते हैं। स्टूडेंट के लिए रील स्क्रॉल करना, 5 मिनट वाला बिंज वॉचिंग। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ऑफिस के बाद एमलेस इंटरनेट ब्राउजिंग, ऑनलाइन शॉपिंग बिना ज़रूरत, सोशल मीडिया कमेंट्स में फंस कर रह जाना। ये काम ना ज़रूरी हैं ना अर्जेंट। इनको या तो लिमिट करो या पूरी तरह हटाओ, क्योंकि यही 2-3 घंटे आपके सपनों को खा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, हर इम्पोर्टेंट काम अर्जेंट नहीं होता और हर अर्जेंट काम लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं देता। जो टास्क आज पूरे नहीं हुए हैं उन्हें एक पेंडिंग लिस्ट में डालें और वहाँ भी उनकी प्रायोरिटी फिक्स करें। टाइम मैनेजमेंट असल में काम मैनेज करना नहीं है, प्रायोरिटीज़ को समझना है। जो सही काम सही समय पर करेगा वही आगे निकलेगा, बाकी सब बस बिजी ही रहेंगे। हर काम के बाद एक छोटा सा ब्रेक पॉइंट रखना जरूरी है। ऐसा मोमेंट जिसमें आप अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन देख सकते हैं, कोई ज़रूरी मैसेज चेक कर सकते हैं या किसी रीसेंट कॉल का जवाब दे सकते हैं। इससे आपको यह महसूस नहीं होगा कि आप बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं। यह छोटे छोटे ब्रेक्स आपको मेंटली फ्रेश रखते हैं। ब्रेक पॉइंट आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने में भी मदद करते हैं। पीटर ड्रकर ने ऑब्जर्व किया कि जितने भी इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी डेस्क पर सिर्फ वही चीज़ें होती हैं जिन पर वो उस समय काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उनका फोकस बढ़ता है, क्लियरिटी आती है और काम कम समय में पूरा भी हो जाता है। अगर आपका वर्क स्पेस या आपका माइंड ही ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो टाइम मैनेजमेंट भी सही से काम नहीं करेगा। जैसे आप किसी डॉक्टर, डेंटिस्ट या कारपेंटर के पास जाते हैं, उनकी हर चीज़ अपनी सही जगह पर होती है। इससे उनका काम स्मूथ चलता है और चीज़ें खोजने में समय नहीं जाता। ठीक उसी तरह अगर आप खुद को ऑर्गेनाइज रखते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ने लगती है। स्टेप 4 शुरू करने से पहले ये बात समझना जरूरी है कि समय असल में पैसे जैसा है, लिमिटेड है, वैल्यूएबल है। जैसे हम अपने पैसों का हिसाब किताब रखते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें अपने समय का भी हिसाब रखना उतना ही ज़रूरी है। अगर आप अपने समय को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो यह चुपचाप आपके हाथों से निकल जाता है। ध्यान रखिए, पैसा गलत जगह खर्चा किया जाए तो जेब खाली हो जाती है, लेकिन समय गलत जगह खर्चा किया जाए तो जिंदगी खाली हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर आप अपने समय का हिसाब नहीं रख रहे हैं तो आप लाइफ की रेस में शुरू होने से पहले ही 2 कदम पीछे हैं। हमारा दिमाग बचपन से ही नंबर्स में सोचने का आदी है। हमने हमेशा खुद का इवैल्यूएशन मार्क्स, परसेंटेज और रिजल्ट से ही किया है।
इसलिए अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को भी नंबर्स में मेज़र करोगे तो दिमाग को एक छोटा सा डोपामिन बूस्ट मिलेगा जो आपको अगले दिन और अच्छा करने का मोटिवेशन देगा। इसीलिए मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला आपके लिए बनाया है जिसका यूज़ करके आप अपना डेली परफॉर्मेंस स्कोर को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रहे, फॉर्मूला देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा टेबल दूंगा जिसका यूज़ करके आप तुरंत अपना डेली परफॉर्मेंस स्कोर आसानी से निकाल सकते हैं। यह कोई ऑफिशियल फॉर्मूला नहीं है, बस आपकी डेली लाइफ के हिसाब से एक रेफरेंस सिस्टम है। अब हर काम के लिए हमें एक स्कोर देना होगा। जो टास्क आपके कैरियर या गोल को आगे बढ़ाता है हमें उसे पॉजिटिव स्कोर देना है। जो टास्क आपके कैरियर या गोल में बाधा डालता है हमें उसे निगेटिव स्कोर देना है। अनप्रोडक्टिव आवर्स को समझने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका मोबाइल फ़ोन। लेकिन मोबाइल का पूरा स्क्रीन टाइम अनप्रोडक्टिव नहीं होता है। किसी के लिए मोबाइल फ़ोन पढ़ाई का भी तरीका है और कंटेंट बनाने का भी। लेकिन अगर आप ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जिसका आपकी लाइफ या कैरियर से कोई लेना देना नहीं है तो वो आपके लिए अनप्रोडक्टिव ही है। इसे समझाने का आसान तरीका है अपने फ़ोन के स्क्रीन टाइम में जाकर देखें कि किन ऐप्स पर आपने कितना समय बिताया है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप और यूट्यूब। अब तक हमने ये समझ लिया कि कौन से काम ज़रूरी होते हैं और कौन से नहीं। अब सवाल आता है, मेरा आज का दिन असल में कितना प्रोडक्टिव था? इसी को मापने के लिए हम एक सिंपल सा स्कोर निकालेंगे। सबसे पहले अपने पूरे 24 घंटे को 3 कैटेगरीज में बांट दो। P मीन्स प्रोडक्टिव आवर्स, जब आपने सच में यूज़फुल काम किया, जैसे कि पढ़ाई, ऑफिस वर्क, स्किल सीखना या प्लानिंग। N मतलब न्यूट्रल आवर्स, ना अच्छे ना बुरे, जैसे कि खाना खाना, नहाना, ट्रैवल और बेसिक चीज़ें। U मतलब अनप्रोडक्टिव आवर्स, जहाँ समय बस निकल गया, रील्स, बेवजह स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग, टाइम वेस्ट। याद रखो, हर हाल में P प्लस N प्लस U इक्वल टू 24 घंटे ही होंगे। अब स्कोरिंग आती है, हर प्रोडक्टिव आवर्स इक्वल टू +1, हर न्यूट्रल आवर इक्वल टू 0, हर अनप्रोडक्टिव आवर इक्वल टू -1। यानी प्रोडक्टिव समय आपको आगे ले जाता है, न्यूट्रल समय बैलेंस रखता है और अनप्रोडक्टिव समय आपको पीछे ले जाता है। रॉ स्कोर निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। रॉ स्कोर मतलब P माइनस U, मतलब जितना प्रोडक्टिव समय उतना प्लस और जितना टाइम वेस्ट उतना माइनस। यहाँ पे न्यूट्रल टाइम स्कोर को नहीं बदलता। एग्जाम्पल के लिए मान लो आज आपका प्रोडक्टिव टाइम 10 घंटे हुआ, न्यूट्रल टाइम 8 घंटे हुआ, अनप्रोडक्टिव टाइम 6 घंटे हुआ, तो आपका रॉ स्कोर होगा 10 - 6 इक्वल टू 4। यानी आज का रॉ स्कोर है +4। अब ज़रा एक्सट्रीम केस सोचो, अगर आपका पूरा दिन 24 घंटे टाइम वेस्ट हुआ है तो P 0 हो जाएगा, N 0 हो जाएगा, U 24 हो जाएगा, तो आपका रॉ स्कोर हो जाएगा 0 - 24 इक्वल टू -24। ये सबसे ख़राब पॉसिबल दिन है। अब हम समझेंगे बेस्ट पॉसिबल दिन। अगर आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव रहा तो P इक्वल टू 24 हो जाएगा, N इक्वल टू 0, U इक्वल टू 0। आपका रॉ स्कोर हो जाएगा 24 - 0 इक्वल टू +24। ये आपका बेस्ट पॉसिबल दिन है। अब क्योंकि रॉ स्कोर -24 से +24 के बीच रहता है, लेकिन हमें चाहिए एक सिंपल 0 से 100 का स्कोर जिसे हर कोई समझ सके, इसलिए हम रॉ स्कोर को कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले रॉ स्कोर में 24 ऐड करेंगे ताकि निगेटिव वैल्यू हट जाए, फिर उसे टोटल रेंज 48 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी फॉर्मूला आ जाएगा फाइनल स्कोर इक्वल टू रॉ स्कोर प्लस 24 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 48। अब हम अपने एग्जाम्पल पे वापस आएंगे। हमारा रॉ स्कोर था 4, तो 4 में 24 ऐड करेंगे 28 होगा। 28 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 48 से डिवाइड करेंगे तो रफली हमें 58 मिलेगा। यानी कि आज का प्रोडक्टिव स्कोर करीब करीब 58 है। ना बहुत ख़राब ना बहुत शानदार, पर इम्प्रूव किया जा सकता है। ये स्कोर आपको जज करने के लिए नहीं है, ये आपको अवेयर बनाने के लिए है। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर अनप्रोडक्टिव टाइम थोड़ा थोड़ा कम होता जाए तो स्कोर अपने आप ऊपर जाएगा और यही असली प्रोग्रेस है। अब एक प्रैक्टिकल बात समझते हैं। देखो, हर कोई रोज़ बैठकर फॉर्मूला लगा के कैलकुलेटर निकालकर अपना स्कोर तो निकालने वाला नहीं है। ज़िंदगी में इतना टाइम किसके पास है? इसलिए हमने एक आसान सा काम किया है। हमने डेली पॉसिबल रॉ स्कोर की एक रेडीमेड टेबल बना दी है। इस टेबल में बाईं तरफ है P माइनस U, यानी कि आपका प्रोडक्टिव आवर माइनस आपका अनप्रोडक्टिव आवर।
और दाईं तरफ है सीधा सीधा फाइनल स्कोर 0 से 100 के स्केल पर। अब आपको क्या करना है, बस इतना देखना है कि आपके दिन में लगभग P-U कितना बन रहा। तो मान लो आज आपने 4 घंटे प्रोडक्टिव काम किया और 2 घंटे टाइम वेस्ट किया, तो आपका P-U हुआ +2। अब हम सीधा टेबल देखेंगे और समझ जाएंगे। हमारा स्कोर लगभग 54 के आसपास है। अगर P-U 0 है तो स्कोर होगा 50, मतलब ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, बस एक एवरेज दिन। इस टेबल का मकसद आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन में फंसाना नहीं है, बल्कि आपको एक रफ आइडिया देना है कि आज का दिन किस डायरेक्शन में गया। बस इतना याद रखो, हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन P-U धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो समझो आप सही रास्ते पर हो, और यही कंसिस्टेंसी आखिरी में रिजल्ट देती है। इन स्कोर कैलकुलेशन के बाद आपको साफ पता चल जाएगा कि आप अपनी लाइफ या कैरियर में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे। लीव योर कंफर्ट जोन। जरा सोचिए, आप एक ऐसी क्लास में बैठे हैं जहां का प्रोफेसर इतना स्ट्रिक्ट है कि आपको बात करने का भी मौका नहीं देता। आप जैसे ही किसी से कुछ बोलते हैं वो तुरंत पूछ लेता है, बताओ अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में आप ऑटोमेटिकली बहुत ध्यान से उसकी हर एक बात सुनते हो, हर चीज़ नोटिस करते हो, और भीतर ही भीतर यह डर बना रहता है कि कहीं अगली बार आपका नंबर ना आ जाए। अब दूसरी सिचुएशन सोचिए, आप 9 to 5 जॉब में हैं, सुबह उठने का मन नहीं होता, ऑफिस जाने का मन नहीं होता, फिर भी आप जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सिक्वेंसेस पता है। लेट हुए तो सैलरी कट सकती है, बॉस डांट सकता है, टीम डिस्टर्ब हो सकती है। यानी आप कंफर्ट जोन से बाहर आकर वही काम करते हैं जो जरूरी है। अब एक तीसरी सिचुएशन इमेजिन करो, आज संडे है, कोई प्रेशर नहीं है, आप आराम से सो रहे हो। ऐसे दिनों में इंसान सबसे ज्यादा आलसी बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। असल में कंफर्ट जोन वही होता है जहां आपको कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा, कोई पूछ नहीं रहा कि आप क्या कर रहे हो, और आपके पास खुद को डिसिप्लिन में रखने की कोई वजह नहीं होती। जरा बच्चों को देखिए, जैसे ही उन्हें थोड़ी सी छूट मिल जाती है वे तुरंत शैतानी पे उतर आते हैं। ठीक यही हाल हमारा भी होता है। अगर हम अकेले होते हैं, हमारा दिमाग भी बच्चे जैसा बिहेव करने लगता है और उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर आने का मतलब है अपने आप का प्रोफेसर या बॉस बनना। आपको खुद अपनी बॉडी को रेगुलेट करना है, खुद को डायरेक्शन देना है, खुद निर्णय लेना है कि अभी क्या करना सही है। सच्चा टाइम मैनेजमेंट वहीं से शुरू होता है जहां आप खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं, ना कि दुनिया आपको कंट्रोल करे। मेक अ गुड फ्रेंड सर्कल। आपकी दोस्ती आपके फ्यूचर को शेप करती है, इसलिए एक सिंपल रूल याद रखें, उन लोगों से दूर रहो जो आपके गोल में रुकावट बनते हैं। ऐसे फ्रेंड चुनिए जो आपके सपनों का सम्मान करते हो, आपको मोटिवेट करते हो और आपका समय बेवजह बर्बाद ना करते हो। कहते हैं यू आर द एवरेज ऑफ द 5 people यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। इसका मतलब है जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं वैसे ही आप धीरे धीरे बन जाते हैं। इसलिए अपने फ्रेंड सर्कल को वाइजली चूज करें। ऐसे दोस्त रखें जो मेहनती हों, जिनकी प्रायोरिटीज सही हों, जो आपके साथ ग्रो करना चाहते हों। एक अच्छा फ्रेंड सर्कल आपके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है। पूरा दिन पढ़ने, काम करने और दौड़ने का क्या फ़ायदा जब आपका शरीर और दिमाग दोनों थक जाए। हेल्दी रहना सिर्फ एक लाइफस्टाइल चॉइस नहीं है, यह टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हेल्दी बॉडी और क्लियर माइंड से ही हाई प्रोडक्टिविटी आती है। आपका शरीर फ्रेश रहेगा तभी आपका दिमाग भी शार्प रहेगा, और जब आपका दिमाग और शरीर दोनों ही फिट होंगे तो काम तेज, स्मूथ और इफेक्टिव हो जाएगा। आप अपने रूटीन में जिम या फिर योगा, मेडिटेशन, प्रॉपर स्लीप, छोटे छोटे रिलैक्सेशन ब्रेक्स और साथ ही अपने डाइट में हेल्दी और लो कैलोरी भोजन रखें। जंक फूड से बचें, क्योंकि यह धीरे धीरे आपकी बॉडी और माइंड दोनों को अफेक्ट करता है। आज के समय में चाहे वो डोमेस्टिक हो या ग्लोबल लेवल कंपटीशन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। हर कोई दौड़ रहा है, हर कोई बेहतर बनना चाहता है, हर कोई आगे निकलना चाहता है। ऐसे माहौल में टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक स्किल नहीं है, एक सुपर पावर बन चुका है। जो लोग समय को सही तरह समझते हैं, उसे मेजर करते हैं और वाइजली खर्च करते हैं,
उन्हीं को सफलता जल्दी मिलती है। टाइम एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता, लेकिन अगर आप उसे स्मार्टली इस्तेमाल करना सीख गए तो ज़िंदगी में कोई भी गोल आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। याद रखिए, डिसिप्लिन आपका इंजन है और टाइम मैनेजमेंट उसका फ्यूल, और जब दोनों ही सही चलते हैं तो आपकी लाइफ की स्पीड दुनिया अपने आप नोटिस करने लगती है। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपकी डेली लाइफ और प्रोडक्टिविटी में ज़रूर मदद करेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई एनर्जी के साथ। टिल देन, स्टे फोकस्ड, स्टे प्रोडक्टिव।